गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम है हमारी भक्ति करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने स्टार्ट किया था एक एसबीआई का मॉक पेपर, क्योंकि एसबीआई के एग्जाम आ रहा है। एक पेपर सॉल्व कराया था जिसमें पैसेज रह गया था। पैसेज क्यों रह गया था कि 45 मिनट का वीडियो ऑलरेडी शूट था। आई वाज अफ्रेड कि स्टूडेंट्स बोले सर बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, तो हमने कहा पैसेज अलग से करते हैं और आज पैसेज लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, क्लोज टेक्स्ट की ट्रिक तो आपने देखी होगी, कल अगर वीडियो देखा बिल्कुल देख लीजिएगा। क्लोज टेक्स्ट को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सबसे इंपोर्टेंट क्लोज टेक्स्ट जाता है, सबसे टफ जाता है, इसलिए ही क्लोज टेक्स्ट को ये लाइन बोला जाता है जो मैंने अभी यूज किया। और एक शानदार ट्रिक मैंने क्लोज टेक्स्ट में आपको दी, यकीन करिए उस ट्रिक से आप चलेंगे, उस कंटेंट को समझेंगे क्या कि क्लोज टेक्स्ट और फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेक्स्ट गेटिंग, ये दो कंटेंट ऐसे हैं, चाहे छोटा पैसेज आए, चाहे दो शब्दों को, चाहे 10 फिलर्स आए क्लोज टेक्स्ट में, आपको सेंटेंस के अंदर ही, क्लोज टेक्स्ट के अंदर ही आंसर मिलेगा। ठीक है, कल प्रूव किया है इसको, तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत शानदार लगेगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि सर इस तरह का वीडियो हमने आज तक नहीं देखा और इस वजह से क्लोज टेक्स्ट में आपको आज तक प्रॉब्लम जा रही है। आ जाइए पैसेज में। हाँ जी, पैसेज में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बहुत बड़ा पैसेज है, द बिगर इज द डिफिकल्ट इज, नो 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 नो, मैं बोलूंगा द बिगर इज द इजियर इज टू हिट। जितना बड़ा उतना हिट करना आसान, तो आज हिट करते हैं गाइस। आइए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि वॉकैब की प्रॉब्लम के चलते पैसेज से बच्चे डरते हैं, तो वॉकैब यहां पर एक बगबेयर का काम करता है। बगबेयर मतलब हवा जिससे डर लगता है, ठीक। पर मेरी बात समझिएगा, आज इस पैसेज में मैं वॉकैब पर हाथ नहीं लगाऊंगा और इसे सॉल्व करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल यूनिक ट्रिक के साथ। और जिन बच्चों ने क्लोज टेक्स्ट देखा है, वीडियोस देखे हैं, ग्रामर देखा है, उनकी उम्मीद जरूर बड़ी होगी हमसे, धर्म सर इसको डिफरेंट तरह से करके दिखाएंगे। चलिए कोशिश करता हूं आपकी तरह मैं भी आज इसको कैसे सॉल्व करते हैं बिना कोई वॉकैब समझे, इसे कैसे पढ़ते हैं। स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है गाइस। तो स्पीड मैटर करने, स्पीड कैसे सर कंट्रोल करनी है ये मैं बताता हूं, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या मेन ट्रिक है वो भी बताता हूं आपको। ठीक है गाइस, चलिए आइए पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पैसेज है, एक तरीका तो ये होता है, एक इंपॉर्टेंट तरीका, कि आप सबसे पहले एक प्रीफेस जो होता है, जिस बारे में पैसेज है, हर पैसेज का एक मैसेज होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट या विषय पर वो सेंटर्ड होता है, तो उसको समझें। अच्छा, व्हेन हरिकेन हरवे लूम ऑफ द कोस्ट ऑफ माय होम स्टेट ऑफ टेक्सास, इट फिल द एंटायर गल्फ ऑफ, ओके, जेलीफिश, ओहो ओहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे बोल रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर बहुत टफ जा रहा है, सर में दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, तो दूसरी ट्रिक दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, जेलीफिश कैन सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर देन अदर फिशेस, देन डिग्री कंपैरेटिव। हमेशा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा करिए, क्योंकि एक इंडियन होने के नाते हम हिंदी से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं है, स्पोकन की बात नहीं है, बात है अभी आंसर्स लेने की, जल्द से जल्द मार्क्स इकट्ठे करने की, कलेक्ट करने की। हिंदी में पढ़ते हैं। जेलीफिश दूसरे फिश की अपेक्षा बेटर माने बहुत बेहतर तरीके से क्या कर पाती है गाइस, सर्वाइव कर पाती है। कैसे वाटर में, कैसा वाटर, पोल्यूटेड, दूषित जल। तो एक पोल्यूटेड वाटर में जेलीफिश बहुत बेहतर सर्वाइव कर पाती है दूसरी फिशेस की अपेक्षा। वाई, क्यों, देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सर क्या कर रहे हैं आप, मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल भी, बिल्कुल पैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़कर मैं क्या करूंगा, ओके सर आप आंसर ढूंढेंगे, तो क्या मैं ब्लाइंडली आंसर ढूंढना करूंगा, शुरू करूंगा? ब्लाइंडली मतलब आंखें बंद करके इतना सारा पैसेज और उसमें आंसर ढूंढूंगा? नहीं बेटा, गलत तरीका। आइए तरीका क्या मैं बताता हूं। मैं यहां पढ़ूंगा ऑप्शंस, आंसर सीधी में से एक है। पहला, उनके जो ऑक्सीजन गल्पिंग मसल टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से, ओके, उनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है इसकी वजह से, बिल्कुल ठीक। और वो जो प्लैंकटन को ईट करती हैं, खाती हैं सर्वाइवल के लिए, इस वजह से। ये तीन वजह में से कौन सी वजह ऐसी है कि जेलीफिश दूसरी फिशेस की अपेक्षा बेहतर सर्वाइव करती है? अब देखिए, अब मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि तीन वजह है, इनमें से देखनी है। तो अब मैं मैसेज पे जाऊंगा इन तीन वजह को लेकर, हिंदी में मैं आराम से पढ़ रहा हूं। अब आ जाइएगा इस, एक बात पहले क्लियर कर दूं, सर ये येलो क्यों कर रखा है, आप समझ गए होंगे।
समझ गए ना? यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि सर इन्हीं में आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आंसर है बच्चों मैंने कहीं से देखकर, ये मॉक टेस्ट है, इसका आंसर मुझे नहीं दिया गया है, इसको मैंने पढ़ा आराम से। मेरी बात समझो, ये पूरा प्लेन वाइट था और इसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ाने के लिए, आंसर्स देने के लिए नहीं, मुझे ये सॉल्व करना होता तो मैं कब के सॉल्व कर चुका था। आपको बताने के लिए कि किस तरह से होता है, मैंने यहां पर येलो येलो किया पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, गेटिंग? किस तरह से, जैसा आप पढ़ना चाह रहे हो। मैंने पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद मैंने ये 3 पढ़े, इसके बाद फिर मैं पैसेज पे गया। अब मैंने देखना शुरू किया कि जेलीफिश सर्वाइव बेहतर बाकी फिशों से क्यों कर पाती है। आइए इधर आइए गाइस। यहां देखिए लिखा है, एंड एज वी वॉश पोल्यूशन इनटू अवर वाटर्स वी क्रिएट लो ऑक्सीजन, वी क्रिएट लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट, सम जेलीफिश विद देयर लो मेटाबॉलिक रेट। तो अभी मैंने जो ऑप्शंस पढ़े उसमें क्या लिखा था, लो मेटाबॉलिक रेट। आपने पॉइंट किया लो मेटाबॉलिक रेट में, ये एक आंसर का ऑप्शन था। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि जिस तरह से हम वॉश करते हैं पोल्यूशन को वाटर के अंदर और हम एक लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, और कुछ जेलीफिश हैं जो लो मेटाबॉलिक रेट की वजह से सर्वाइव कर पाती है ज्यादा आसानी से। गेटिंग? मेरे दिमाग में पूरा पैसेज नहीं है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है और हमेशा उसके ऑप्शंस लेके चलना है। सबसे बड़ी बात, मैं एक हिंदी स्टूडेंट हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूं। गेटिंग? मैं क्वेश्चन और हिंदी, क्वेश्चन और ऑप्शंस को हिंदी में अपने दिमाग में रख रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत आसान है हिंदी में। तो ये हमने एक ऑप्शन पढ़ा था बेटा। अब एक तो ये हो गया आपका, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन कहां का दिया है बेटा, फर्स्ट में तो दिया ही नहीं है। सेकंड ये भी हो सकता है, सेकंड यहां भी और सेकंड यहां भी है। बेटा ये तो चला गया क्योंकि ऑल करेक्ट है ही नहीं, फर्स्ट हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब इन दो ऑप्शंस में से हमें एक लेना है, सी और डी में से। तो आइए सी और डी देख लेते हैं बच्चों। इधर आइए, दूसरा कहां है, तो आप लो मेटाबॉलिक रेट के बाद यहां जरा आप आएंगे जरा, व्हाट इज दैट, jellyfish are eaten by some fishes and jellyfish also eat the same small zooplankton। अब देखिए मेरे आंसर में थर्ड में जूप्लैंक्टन दिया था, जेलीफिश दूसरे जूप्लैंक्टन को ईट करती है। तो वहां मैंने एक चीज टिक की, मेटाबॉलिक रेट, इसको पकड़ा मैंने। देखिए मैंने किस तरह से पैसेज ढूंढा, मुझे पूरा पैसेज देखना पड़ा, लेकिन चूंकि मेरी स्पीड और मेरी हैबिट अच्छी है, मैं रोज पैसेज पढ़ता हूं, मैं जो भी पढ़ता हूं इंग्लिश में पढ़ता हूं, तो एक हैबिट हो गई नजरें तेज रखने की। तो मुझे हैबिट है अपना पॉइंट ढूंढने की। तो मेरा पॉइंट मुझे मिला मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा दे ईट सेम स्मॉल जो प्लैंक्टन, गेटिंग दैट फिश डू, जो दूसरी फिशेस खाती है। ठीक है, जो इकोलॉजिकल वैक्यूम खालीपन आया हुआ है ना, अनरिस्ट्रेन फिशिंग की वजह से, इट कैन अलाउ जेलीफिश टू एक्सपांड देयर इन्फ्लुएंस। एक्सपांड माने किसी चीज को फैलाना, विस्तार करना, उनके इन्फ्लुएंस को विस्तार करने में उनको मदद मिली है। तो बेटा वो कह रहा है जो इकोलॉजिकल वैक्यूम हुआ है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, प्रकृति में असंतुलन हुआ है ना, किसके द्वारा, अनरिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन माने होता है प्रतिबंधित, और अनरिस्ट्रेन जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई लगाम ना हो, सिंपल सा वर्ड है बेटा। तो अनरिस्ट्रेन फिशिंग मतलब जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे, है ना, तो अनरिस्ट्रेन फिशिंग की वजह से, बहुत ज्यादा फिशिंग की वजह से जो प्रकृति में इम्बैलेंस हुआ है, वो अलाउ करता है जेलीफिश को एक्सपांड करने के लिए, इन्फ्लुएंस। हालांकि इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने ये कंफर्म करने के लिए आंसर सही जा रहा है। ये लिखा है ईट द स्मॉल, तो यहां पर लिखा है बेटा जेलीफिश दूसरे छोटे स्मॉल जो प्लैंक्टन को सर्वाइव करने के लिए ईट करती है। सर सर्वाइव कहां लिखा है, लिखा है ना बेटा अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने के लिए, है ना, मरीन इकोसिस्टम में। मरीन का मतलब समुद्र से ही होता है बेटा, पानी से। तो ये हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन। दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, क्लियर। ये हमारा हो गया बेटा सेकंड और थर्ड। जब ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो फर्स्ट को देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया डी का बोथ, सेकंड और थर्ड। तो पहला क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से सॉल्व किया, मैं बिल्कुल स्पीड नहीं ले रहा हूं, भले ये लेक्चर हमारा 5 मिनट और शूट हो जाए ज्यादा, पर आप ध्यान से देखें सर कोई वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। और जो मैंने 2-3 लाइन पढ़ी, गेटिंग ना, आपने ध्यान दिया, मेरा दायरा क्वेश्चन और जो ऑप्शंस दिए हैं वही मैं चेक कर रहा हूं, उसके ऊपर नीचे की लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, ये कंफर्म करने के लिए यही सही आंसर है कि नहीं। अब जैसे देखिए बेटा, यहां लिखा है दे हैव ऑक्सीजन गल्पिंग मसल टिश्यूज, ठीक है, और यहां लिखा है आपका, यहां देखिए मैंने इसको पढ़ा था,
ऑक्सीजन गल्पिंग, ये देखिए यहां लिखा है विद देयर ऑक्सीजन गजलिंग, क्या लिखा है ऑक्सीजन गजलिंग, और वहां है गल्पिंग, दोनों वर्ड अलग अलग है, टिश्यूज अलग अलग है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच भी नहीं हो रहा है। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने ये बताया आपको, तो ये बेटा हमारे दो ऑप्शन हो गए। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से, जिसमें हमारा आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आइए बेटा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है हरिकेन हार्वे को टर्म मतलब नाम दिया गया है डेवास्टेटिंग का। डेवास्टेटिंग वर्ड बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वास्ट माने होता है विशाल, डी एक नेगेटिव वर्ड है, तो डी वास्ट एक विशाल क्षेत्र को नष्ट कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहां बोल रहा है हरिकेन हार्वे जो है उसको विनाशकारी नाम क्यों दिया गया है, क्यों वो विनाशकारी है। बेटा हरिकेन सब बच्चों को पता होना चाहिए, जैसे आपका वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक होता है, भूकंप, ये सब फिनोमिना होते हैं धरती पर, ऐसे होता है हरिकेन जो तूफान आता है। टॉर्नेडो सुना होगा आपने, हरिकेन सुना होगा बेटा, है ना, इसी में। तो हरिकेन जो है हार्वे, इसको इतना विनाशकारी क्यों बताया गया है। अब आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, बहुत सारे जो घर है, फ्लड माने बाढ़ का आना, इस हरिकेन के दौरान कई घरों में पानी भर जाता है, गेट फ्लडेड बेटा, बड़े आराम है, इसलिए बोला गया विनाशकारी। दूसरा, कई लोग मर गए डूबने की वजह से, इसलिए बोला गया है। अब देखिए इन दो ऑप्शन को पढ़कर ही लग रहा है, थोड़ा सा अपनी सेंस को इंप्रूव कीजिए। रीड करते करते ये हैबिट हो जाती है कि हम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं ये टच कर रहा है दिल से कि नहीं कर रहा है, मतलब मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैसेज से महत्वपूर्ण है कि नहीं। बट हरिकेन है ना, एक तूफान होता है, वाटर में आता है जो, गेटिंग ना, जब हरिकेन आएगा तो डेफिनेटली आसपास के घर डूब जाते हैं, है ना। अभी कुछ एक तूफान अभी 2-4 सालों में आए हैं, मुझे भी इनफैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा, तो वहां आपने देखा होगा कि काफी तबाही होती है। तो ये मैच कर रहा है हरिकेन से लोगों का डूबना और मरना, घरों में पानी आना। ठीक है, फिर भी आराम से पढ़ते हैं। टॉक्सिक केमिकल जो है वो रिलीज होता है सुपरफंड साइट से। सुपरफंड साइट्स क्या होती है बताता हूं आपको। सुपरफंड साइट जो होती है वहां से टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, अब यहां पर जो भी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, देखिए इससे ये मैच करेगा आगे जाकर। चलिए आइए, तो टॉक्सिकल केमिकल रिलीज होता है सुपरफंड साइट से। और चौथा है केमिकल प्लांट्स जो होते हैं दे गॉट ब्लोन अप, ब्लो अप होता है विस्फोट से उड़ जाना, है ना। तो जब हरिकेन आएगा बेटा तो आपकी जो केमिकल है, केमिकल्स कंपनी से पानी गिरता है, उनमें पानी जाता है, तो क्या होगा बेटा, दे विल बी ब्लोन अप ना। तो ये चारों ऑप्शन है, ऑप्शंस ध्यान में रखते हैं, फटाक से आते हैं गाइस। अब यहां पर आप देखिए शुरुआत में हरिकेन की बात हुई थी। हरिकेन हार्वे लूम्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ माई होम स्टेट ऑफ टेक्सास सिटी जो है उसके होम स्टेट में, है ना, हरिकेन हार्वे तूफान आया। इट सीम टू फिल द एंटायर गल्फ, अब मैक्सिको की पूरी गल्फ खाड़ी को पूरा इसने लपेट लिया। गेटिंग गाइस, पढ़ते जाइए बड़े आराम से। अब ये 4-5 ऑप्शन मेरे माइंड में है। फिर देखिए यहां लिखा हुआ है, कहां गया आपका बच्चों, डंपिंग अ कैटास्ट्रोफिक अमाउंट ऑफ रेन। बेटा कैटास्ट्रॉफी होती है एक प्रलय, है ना, जिसमें काफी लोग मरते हैं। टर्की में भूकंप आया था, कैटास्ट्रॉफी हुई थी, प्रलय। तो डंप करना, फेंकना, बहुत भारी मात्रा में इसने बारिश हस्टन के ऊपर डंप किया, फेंक दिया, छोड़ दिया, जैसे कचरा डंप करते हैं एक साथ बहुत सारा एक जगह पर। मेरा फेसबुक भर गया प्लीज फॉर रेस्क्यू, रेस्क्यू जानते हैं बेटा, बचाव, लोगों को बचाने के लिए। जो मेरा फेसबुक पेज था वो भर गया किससे, लोगों की रेस्क्यू से, उनको बचाने के लिए। गेटिंग गाइस, तो यहां पर आप देखिए साफ साफ लिखा है घरों में पानी भर गया, ये लिखा बेटा। मेरे दोस्त का घर उसमें ही पानी भर गया, हाउस फ्लडेड, कई लोग मारे गए, डाइड हुए, मोस्टली ड्राउनिंग से, डूबने से। तो देखिए मेन कंटेंट में पढ़ रहा हूं। अब आप जब पैसेज पढ़ते हैं पूरा पढ़ते हैं, आपको यही नहीं मालूम कि आगे क्वेश्चंस क्या आएगा, दिमाग से निकल जाता है। लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, उसको ऑप्शन पढ़ रहा हूं, उसके बाद पैसेज पे आ रहा हूं। तो मेरे माइंड में टारगेट फिक्स है, लॉक है बेटा, कंप्यूटर की तरह, कि कहां मुझे रुकना है। अब मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूं पैसेज की, आप समझ रहे हैं ना। मैं फटाक फटाक अपना क्वेश्चन और उसका आंसर माइंड में रख के चल रहा हूं। यहां आकर मैं रुक गया कि हाँ भाई, डूबने से मरते हैं, घरों में पानी भर गया, मेरे 2 ऑप्शन सही हो गए बेटा, है ना। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है पहले से, क्योंकि ऑप्शन मिल गए हैं। अब इधर आइए बच्चों, इन दोनों के बाद इसी में देखिए सब लिखा हुआ है। एक केमिकल प्लांट जो था वो ब्लो अप हो गया। गेटिंग, अब ब्लो अप होगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, केमिकल बाहर आएगा ना बेटा। पूरी लाइन में देखिए, टॉक्सिक केमिकल ओस, बेटा ओस का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में कोई चीज निकलना, है ना। आपने देखा होगा ब्लेड से अगर हाथ काटा जाए तुरंत खून निकलता है बहुत सारा, या कांच लग जाए आपके, तो ओस का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में निकलना। तो यहां पर देखिए टॉक्सिक केमिकल सुपरफंड साइट से बहुत भारी मात्रा में लिखा।
ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका देखिए हमें कहां ले जा रहा है, हमारे क्वेश्चन की तरफ। खाली पेज कैसे आ गया? तो पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा, कई लोग मरे, टॉक्सिकल केमिकल रिलीज हुआ सुपर फंगिसाइड से, ये दोनों एक ही लाइन में थे, केमिकल प्लांट्स ब्लोन अप। तो बेटा ये ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव ये ऑप्शन जाएगा आपका। तो पहला, जेलीफिश सर्वाइव कर पाती हैं, दूसरे फिश की अपेक्षा, वो हमारा सॉल्व हो गया, उसके ऑप्शंस लिए। और दूसरा हमारा ये है कि हरिकेन हार्वे को डेवास्टेटिंग क्यों बोला गया है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ऑल ऑफ द अबव चारों ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा ये आराम से, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसमें आराम से, पूरा पैसेज होगा। गाइस हर पैसेज में ये पूछा जाता है पैसेज का मेन आइडिया क्या है, या पैसेज का मेन टाइटल क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान दें। इसलिए टाइटल और मेन आइडिया जब आप पढ़ते हैं, पूछा जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पता चल जाता है ये पैसेज किस बारे में। जैसे देखिए इन दो क्वेश्चंस में दो चीजें क्लियर है, टॉक्सिक केमिकल, पॉल्यूटेड वाटर था ना पहले क्वेश्चन में बेटा, था ना, उसको समझिए, हिंट लिया करिए, मतलब पानी प्रदूषित है। याद है पहले क्वेश्चन में क्या था कि जेलीफिश पॉल्यूटेड वाटर मतलब उसमें कैसे सर्वाइव करती है, था ना बेटा ये? तो हिंदी में कितना बढ़िया लग रहा है आराम से पढ़ना। अब मेन आइडिया देख लेते हैं। जेलीफिश एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सर ये इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? आइए गाइस, डेंजर माने खतरा, और इन डेंजर, एन माने इन, जो इस डेंजर के अंदर आ गई क्या वो जिंदा बचेंगी वो व्यक्ति? नहीं ना। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती है जो तेजी से विलुप्त हो रही हैं, जो अब धरती पर नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हमेशा आपसे बोला है डिक्शनरी का ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको आप और हम याद नहीं कर सकते। वॉकअप वीडियोस देखिए मेरे, और फिर समझ में आएगा सर की बात में कितना दम है, ठीक है। आपने देखा है कल एसबीआई पेपर में भी जो जो वर्ड्स आ रहे थे मैं उनको सॉल्व करता जा रहा था, ठीक है गाइस। इंडेंजर्ड स्पीशीज वॉकअप क्लास देखा कीजिए, हमारी ग्रामर देखा करिए, वहीं से स्पीड मिलेगी, ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है गाइस। यहाँ वहां शूट्स वीडियोस देखते रहते हैं, है ना। जेलीफिश इज एन एंडेंजर्ड स्पीश, बेटा ये तो गलत लिखा है ना, अभी पहले क्वेश्चन में लिखा था जेलीफिश सर्वाइव कर पाती है, किया था पहला क्वेश्चन सॉल्व, सर्वाइव कर पाती है ना और फिश की अपेक्षा, तो यहाँ अपोजिट कैसे हो सकता है कि वो खत्म हो रही है? ये तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो सर्वाइव करती है ना बेटा। तो अपने दिमाग को जिंदा रखिए, क्लोज टेक्स्ट पैसेज में हर चीज कनेक्ट करते रहिए आपस में, ओके गाइस। चलिए ये हो गया पहला गलत, तो है ही नहीं। लो ऑक्सीजन कंटेंट जो है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से जो लो ऑक्सीजन कंटेंट है उसमें बदलाव लाए हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। गाइस पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ा है हमने, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सेंस नहीं आ रहा है, एक स्मेल नहीं आ रही है, मेन आइडिया पोल्यूशन भी हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया तो चार ऑप्शन बिल्कुल सही थे, उसमें एक क्या था बेटा, कनेक्ट करो। मान के चलिए जैसे मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूं वैसे ही आपसे बात कर रहा हूं, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता ही नहीं होता है। अब जब टॉक्सिक केमिकल रिलीज होगा पानी में मिलेगा बेटा, तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, सुना है ना ग्लोबल वार्मिंग, तो पानी का मिजाज बदलेगा ना। पहले क्वेश्चन में था जेलीफिश सर्वाइव कर पाती है, यानी कि बाकी मछलियां तो मर रही है ना, पर जेलीफिश सर्वाइव कर रही है, दो वजह से जो मैंने बताई थी आपको, यानी कि कहीं ना कहीं एक्वेटिक माहौल बदल रहा है, और ये हमारे पैसेज का मेन शीर्षक भी हो सकता है, मेन आइडिया भी है ना। तो इसको हम लेके चलते हैं साथ में, बी ऑप्शन। हाँ मेन आइडिया है इस पैसेज का ये बताना, जेलीफिश के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताना, ये भी हो सकता है क्योंकि पूरा पैसेज जेलीफिश के बारे में ही चल रहा है। आपने देखा पहला क्वेश्चन जेलीफिश के बारे में था, पर जेलीफिश के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स बताना, है ना। एक्चुअल में ये पैसेज जेलीफिश का है कि हरिकेन का है, हरिकेन, और हरिकेन आया है तो उसकी वजह से जो कारण हो रहे हैं उनमें से एक जेलीफिश भी है सर्वाइव कर पाना, उनमें से एक वाटर भी है, तो ये सब छोटे छोटे कारण है, मेन वजह नहीं है ना। तो इसको अभी रोकते चलते हैं। सी डिस्ट्रक्शन कॉज बाय हरिकेन हार्वी, हरिकेन हार्वी से होने वाली डिस्ट्रक्शन, आई डोंट थिंक बिल्कुल डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वो पैसेज में ऊपर दिया है। उसके बाद बात किसके बारे में हो रही है, जेलीफिश के बारे में हो रही है। अब हरिकेन ने जो बर्बादी करी, तो पूरा पैसेज हरिकेन के बारे में होना था ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने दिमाग के स्नायु तंत्रों को कैसे जीवित रखा जाता है इंग्लिश में, है ना, गेटिंग इग्नाइट को। चलो आइए अब सब बातें ना करके ये चार आंसर मैंने अपने माइंड में फिर से रख ली ना बेटा, तो आंसर लेके आना है पैसेज पे। अब मेरा माइंड आंसर ढूंढ रहा है, आइए यहां पर, चलिए यहां देखिएगा जरा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था केमिकल रिलीज हुआ, अब देखिए, एंड व्हाट दे आर सीइंग आर चेंजेस प्रोड्यूस बाय अस हियर ऑन द लैंड। ये देखो बदलाव की बात हो रही है, मैंने कहा ना, मैंने अपना इशू मुद्दा पकड़ा,
तो इस बार मैंने जो सारे ऑप्शंस पढ़े उसमें एक मेन क्या था, याद है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं इकोसिस्टम में, और यहां लिखा है अब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं बेटा, CNN बिकॉज वी बर्न फॉसिल फ्यूल विच रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस नॉट जस्ट द एटमॉस्फेयर बट ओशियन वाटर्स आर वार्मिंग। तो वो इंसानों को बता रहा है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं बेटा, बर्न करते हैं, जिससे आपका ग्रीन हाउस गैस विसर्जित होती है, इमर्ज होती है, जिससे वातावरण में चेंजेस आते हैं और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वार्मिंग। तो देखिए कहीं ना कहीं एक्वेटिक चेंज की बात हो रही है ना बेटा, समुद्री जल के परिवर्तन की। ये ठीक वैसे ही जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था जो हमने लिया वहां पर। तो ये मेन आइडिया है। और गाइस हमने जो पूरा पैसेज पढ़ा है हमने यहाँ पर, गेटिंग ना, जैसे हमने बताया लो ऑक्सीजन रेट हो जाता है वहां पर, इसमें है ना आपका जेलीफिश सर्वाइव कर पाती है। ये देखो इकोलॉजिकल वैक्यूम जो होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात भी हो रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखिए जितने हमने आंसर लिए, जो हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आंसर किया बेटा, उसी में कहीं ना कहीं आप अर्थ को रख के देखिए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मैंने बताया अभी, जो हमने सेकंड क्वेश्चन आंसर दिया, जेलीफिश बेहतर सर्वाइव कर पाती है। तो ये सब मिलकर क्या बता रहा है कि इस पूरे पैसेज में हर जगह देखिए प्रकृति के इम्बैलेंस, असंतुलन की बात हो रही है ना, हो रही है ना बेटा, हो रही है। ये आंसर सभी आंसर्स में है देखिए, जो हमने पहले सॉल्व किए। तो यहां पर मेन आइडिया हमारा क्या जाएगा मेरा बच्चों, लो ऑक्सीजन कंटेंट बताइए। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में जेलीफिश सर्वाइव करती है किसमें, लो ऑक्सीजन में। किसकी वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो बेटा वाटर पॉल्यूशन का मतलब ही क्या अपने आप में, कि प्रकृति जो एक्वेटिक वाटर है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, मेन आइडिया क्या है। तो ये आपका हो गया आंसर, बी ऑप्शन। शानदार ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन तो कहीं नहीं है बेटा, ए और बी, बी और डी, एक ही आंसर जाएगा इसका मतलब। तो इससे बड़ी आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी एक और दूसरे क्वेश्चन जो सॉल्व किए, पहला और दूसरा क्वेश्चन, उन दोनों में ही कहीं ना कहीं इन बातों का जिक्र है। किससे संबंधित किया गया है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से। इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऐसा बाकी क्वेश्चंस के साथ तो नहीं हुआ, आंसर्स के साथ। तो हमारा सबसे मेन आइडिया है, आप समझ भी गए हैं कि इन वजहों से जो बदलाव हुए हैं किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम की बात हो रही है, सब बच्चे समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा आंसर बी, ठीक है। चूंकि एक आंसर चाहिए था। अब देखिए इनमें से कौन से फैक्ट्स हैं जेलीफिश के बारे में जो रिलेट करते हैं नामीबिया से। पिक अप द फैक्ट्स। पहला, लो ऑक्सीजन कंटेंट है, उसने रिडक्शन किया है। रिडक्शन माने कमी, पहले तो गलत ही हो गया बेटा, क्योंकि हमने तो अभी पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसमें लिखा था कि लो ऑक्सीजन में जेलीफिश क्या करती है बेटा, सर्वाइव करती है बेहतर, यही क्वेश्चन था ना। जबकि रिड्यूस माने कमी होती है, तो पहले तो गलत ही हो गया। अब देखिए ऐसा लग रहा है हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, जबकि हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, कनेक्ट रहिए। जेलीफिश एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर सकती है अपनी पॉपुलेशन को इन केस ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ये पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा है, दूसरा क्वेश्चन था ना बेटा, गेटिंग ना। तीसरा क्वेश्चन आपका, तो उसका जब मैं आंसर आपको दे रहा था, सीधे ऐसे आते हैं बेटा, ये ज्यादा जल्दी लेगा क्या, जो इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस बचता है ना, किससे, अनरिस्ट्रेन्ड फिशिंग से। मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा फिशिंग करते हैं लोग, मछलियां पकड़ते हैं, उससे जो इम्बैलेंस बनता है, ये अलाउ करता है जेलीफिश को एक्सपांड करने में। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, वही आंसर फिर से आ रहा है आपका, जो प्लैंकटन में पढ़ाया था ना मैंने आपको बेटा। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, सब कनेक्टेड है। तो यहां पर ये आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा हो रहा है कि आपका ये इंक्रीज करती है पॉपुलेशन को इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब इकोलॉजिकल वैक्यूम जो होता है, डन है गाइस। अच्छा, तो ये हमारा बी ऑप्शन जाना है आपका। अभी हमने लिखा पढ़ा देखा था बेटा क्या, अनरिस्ट्रेन्ड फिशिंग, मतलब मछलियां पकड़ने पर लगाम न लगाना, है ना। और मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बिना रुके, बिना प्रतिबंध के मछलियां पकड़ना, है ना, रेगुलर। ये देखो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अनरेगुलेटेड। रेगुलेट होता है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिन चीजों को, उस पर कुछ नियम लगाए जाते हैं, प्रतिबंध। और अनरेगुलेटेड जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो ये जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है एक्टिविटीज, ले जाती है एक स्टार्क डिक्रीज में नंबर ऑफ जेलीफिश प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स नहीं समझे, रुको रुको रुको, अरे बहुत शानदार है, गलती मत करना सर। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से और अनरेगुलेटेड फिशिंग से तो जेलीफिश
जो है वो अभी आपने बताया एक्सटेंसिव माने होती है उनकी संख्या बढ़ती है। यहाँ तो लिखा है नंबर में कम हो रही है। सर ये क्या है? नहीं नहीं रुको ना प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो ना। जेलीफिश नहीं कम होती, जेलीफिश प्रीडेटर, जेलीफिश को खाने वाले जो है ना प्रीडेटर्स। गाइस 2 सेकंड रुकिए, पीछे साउंड की आवाज आ रही है, इसको निकलने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 2 सेकंड और। जय जय साईं, जय जय साईं। चलो भाई आ जाओ, अरे जाओ भाई, पढ़ने दो बच्चों को हमें। हाँ गाइस चलिए आइए। अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज की वजह से बहुत कमी हुई है। जेलीफिश में नहीं बेटा, जेलीफिश प्रीडेटर्स, जेलीफिश को खाने वाले। प्रीडेटर माने होते हैं जो संहार करते हैं, जो खाते हैं, जैसे शेर जंगल में प्रीडेटर होता है जो बाकी जानवरों को खाता है। एक मूवी आई थी प्रीडेटर, देखी होगी प्रीडेटर्स आपने बेटा। इसमें एक एलियंस, स्पेस एलियन से है ना, एक काइंड ऑफ, समझ गए ना, प्रीडेटर लोगों को मारता है। तो एलियंस मतलब, तो प्रेडेटर वो होता है जो शिकार करता है। ये वर्ड याद रखना है। प्रे, PREY, प्रे माने होता है शिकारी, लॉयन जो शिकार करता है, प्रे और जो शिकार होता है। गेटिंग? सर सारे वर्ड्स आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल यार, इससे तो कहता हूं कि वॉकअप कोई मुश्किल नहीं है। तो अनरेगुलेटेड फिशिंग से जेलीफिश खत्म नहीं होती बेटा, जेलीफिश को मारने वाले खत्म होते हैं, है ना। अब ये वेट करिए, ये बहुत शानदार था, मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा। आइए बेटा कितना अच्छा है, ये देखिए लिखा है, देखिए इसको मैंने येलो नहीं किया। लैक ऑफ ओवरसाइट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री में लोगों की नजर ना होना, सरकार की। ओवरसाइट मतलब इस पर ध्यान न देना, इसकी कमी ने इसने रिमूव कर दिया है बेटा। देख रहे हो, विच हैज रिमूव मोर देन 90% ऑफ द लार्ज फिश। जो बड़ी मछलियां हैं 90% से भी ज्यादा खत्म हो चुकी हैं। गेटिंग ना? आप समझ गए बेटा। इट हैज डिप्लीटेड द प्रीडेटर, और चूंकि 90% ऑफ मछलियां खत्म हो चुकी है, तो यहां लिखा है साफ साफ कि इसने, डिप्लीट माने होता है बेटा कमी, इधर मैं आता हूं जिससे आपको दिखे। डिप्लीट माने होता है हास होना, कमी होना। किसमें कमी होना? प्रीडेटर्स ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश के जो शिकारी हैं, खाने वाली मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, चूंकि 90% खत्म हो चुकी हैं। तो बेटा अब जब 90% शिकारी खत्म हो गए तो जेलीफिश तो सर्वाइव करेगी ना। गेटिंग ना? और उसके बाद नीचे लिखा है अनरिस्ट्रेन फिशिंग ने जेलीफिश को एक्सपांड किया है। समझ में आया बेटा? भाई 90% ऑफ बड़ी फिशेस खत्म हो चुकी हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से। फिर से आ गया इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमारा, है ना। और जो बची खुची हैं, तो फिशिंग पर चूंकि लगाम नहीं है, लोग बड़ी मछलियां पकड़ते हैं, छोटी तो पकड़ते नहीं बेटा। तो वो सारी बड़ी मछलियां खत्म हो चुकी हैं, और इससे मदद मिली है जेलीफिश को एक्सपांड करने में। इंटरेस्टिंग गाइस। तो यहां पर ये आ जाइए बेटा, पिकअप द फैक्ट्स अबाउट जेली फिशिंग। तो ये 2 ऑप्शन हमारे जा रहे हैं, बी और सी। लेकिन प्यार से देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है ये नामीबिया से कैसे कनेक्टेड है। तो बस आपको पढ़ाने के उसमें मैंने आगे दिया, आपको बताया नहीं। आ जाइए बेटा, और सबसे नीचे देख लो आप, दैट्स व्हाट हैपन ऑफ द कोस्ट ऑफ नामीबिया। ये सबसे नीचे बेटा आप देखेंगे, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, जो पूरा हमने पढ़ा, जेलीफिश को एक्सपांड किया है, उनके इन्फ्लुएंस में बढ़ोतरी हुई है। दैट्स व्हाट हैपन, और यही हुआ कहां पर? नामीबिया के कोस्ट पर, तट पर। आ गया नामीबिया पूरा बेटा। अब जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे थे, तो देखिए ये हमने ले लिया आपका नामीबिया वाला। व्हाट हैपन विद नामीबिया, आपको पढ़ाने के लिए बहुत आराम और धैर्य से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो धैर्य रखना है, पेशेंस जो बच्चा रखेगा वही स्पीड पकड़ेगा। क्योंकि आप ये देख लो, आपकी हालात नहीं है इन पैसेज को पढ़ने की। कड़वा सच तो ये है, इजंट इट? और एक दिन में कुछ होना नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। मैंने भी रीड करके इसको सॉल्व किया, इसके आंसर मुझे रातों रात मिल नहीं गए ना। मैं पसंद करता हूं इस तरह से सॉल्व करना, चैलेंजेस लिए बिना, है ना। तो यहां पर देखो बेटा, जेलीफिश प्रीडेटर में कमी हुई है, और ये चीज किससे रिलेटेड है? नामीबिया से रिलेटेड। तो ऑप्शन जाएगा हमारा बी एन सी। क्या जाएगा बेटा? बी एन सी। ऑल आर करेक्ट तो है ही नहीं है आपका, क्योंकि ऊपर गलत था ना, रिडक्शन गलत था ना। जेलीफिश में तो लो ऑक्सीजन की वजह से जेलीफिश में इंक्रीज हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ है। तो ऊपर वाला आंसर गलत था, ऑल आर करेक्ट नहीं ले सकते। बी और सी हमारा सही है। ये हो गया आंसर्स। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा, ऐसा लग रहा है पूरा पैसेज ही पढ़ लिया है। तो सर ये वजह क्या है? वजह ये है बेटा, रीडिंग हैबिट होते समय क्या होता है, आप रोज कुछ ना कुछ पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, अभी कोई ट्रिक नहीं है। रोज जब आप पढ़ते हैं तो माइंड को हैबिट पड़ जाती है शब्द, जो आए हुए शब्द उनको समझने की। वॉकअप को अलग रखिए आप, वॉकअप एक समस्या जरूर है,
पर वॉकैब एक दीवार नहीं है कि वॉकैब नहीं है तो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। और वैसे भी जो बच्चा रोज पैसेज पढ़ेगा उसको वॉकैब की कमी क्यों होगी, उसको एक रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी, वो रोज रीड करेगा ना तो एक आदत हो जाती है। अच्छा, हिंदी न्यूज आती है तो समाचार, हिंदी न्यूज पेपर पढ़ते समय आप समाचार पढ़ते हैं कि हिंदी सीखते हैं? सर खबर पढ़ते हैं जो मेन आती है ना, है ना। सुरंग में फंसे हुए 20-50 मजदूर, कठिन कठिन हिंदी शब्द भी आते हैं, आसान आसान भी। कैसे न्यूज पढ़ते हो और पूरी खबर सामने वाले को अपने शब्दों में बता भी देते हो? पूरा अखबार पढ़ने के बाद मेन खबर बता सकते हो ना अखबार की, क्यों? क्योंकि हिंदी एक हैबिट में हो गई है। क्या बोलते हो हिंदी में? अतिक्रमण बहुत कठिन शब्द था, समझ जाते हो कब्जे की बात हो रही है ना गाइस। संरचनाओं में समेटे हुए तो पता है एक जाल बुना जा रहा है। तो मेरी बात समझो, ऐसे इंग्लिश की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। मुझे हैबिट है इंग्लिश की, मेरे जैसे और मेरे मित्रों को इंग्लिश की हैबिट है। उस हैबिट की वजह से वो क्वेश्चन पिक करते हैं, नीचे आंसर देख लेते हैं, हिंदी में चलते हैं आराम से और अपने अपने क्वेश्चंस ढूंढ लेते हैं पैसेज में फटाक फटाक। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या देख लिया था, नामीबिया ढूंढ रहा था मैं, कैसे कनेक्टेड है, तो नामीबिया मुझे मिल गया। नीचे जो रीजन था नामीबिया से कनेक्टेड थे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जब मुझसे पूछा गया मेन आइडिया क्या है, तो पढ़ के समझ में आ रहा था मेन आइडिया क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा है भैया, प्रकृति में असंतुलन है जो सबसे मेन है। गाइस हमें मेन उठाना है, क्या पूछ रहा है मेन आइडिया। चीजें सब सच है पर मेन आइडिया तो यही ना, वाटर पोल्यूशन। क्योंकि आप देखिए जितने भी हमने आंसर दिए ऊपर पहले दूसरे क्वेश्चन की, सब में इकोलॉजिकल इंबैलेंस की बात हो रही थी जो पूरे पैसेज में छाया हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब ये वाला क्वेश्चन आया, हरिकेन हार्वे को बोला गया डेवास्टेटिंग, विनाशकारी, तो विनाशकारी है तो मैंने आंसर अपने माइंड में रखे थे सारे। तो सबसे बड़ी बात, मैं सारे आंसर्स देख के चल रहा था बेटा। हाँ, सुपरफंड साइट वो होती है जहां सारा वेस्ट और कचरा डाला जाता है, उस साइट को बोलते हैं सुपरफंड साइट। क्योंकि जब विनाश होता है, पानी बहता है तो ये सारा कचरा बह जाता है, इसलिए और एक जगह इकट्ठा होता है ना। चलिए तो गाइस क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन फिनिश कर दें आज का। नाम ये तो हो गया बेटा, लास्ट क्वेश्चन आ जाइए बस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आइए देख लेते हैं, अब क्या घबराना है। मून जेलीफिश इज फाउंड इन येलो सी, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है, कहीं पढ़ाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हो सकता है ट्रू, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पूरा प्रोसेस तो पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, आ जाइए, तो इसको रोकते हैं, अभी होल्ड करते हैं। हरिकेन हार्वे स्ट्रॉन्ग विंड के साथ पूरे इंटायर गल्फ ऑफ मैक्सिको को पी गया ना गाइस, ऊपर पढ़ा था ना फर्स्ट। ये हो सकता है ट्रू, हो सकता है क्या, है ना बेटा, ऊपर पढ़ा था आपने। अब देखिए जिन क्वेश्चंस को हमने पढ़ा उनको आपस में लिंक करते जा रहे हैं, सारे आंसर बनते जा रहे हैं। जेलीफिश शिपिंग फ्रॉम चाइना और फिर जापान, जितना मैंने पढ़ाया कहीं चाइना जापान की बात थी नहीं बेटा, क्योंकि मेन जो फोकस था वो चाइना जापान नहीं था, नामीबिया की बात जरूर हुई है। हटा दो गाइस, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब देखो बेटा, ट्रू तो एक ही होगा, तो ट्रू तो मिल ही गया ऊपर, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन देखो चौथे में लिखा है बी और डी, ट्रू में दो भी हो सकते हैं, तो बी तो आ ही गया हमारा। अब या तो बी अकेला है या डी देख लो। जेलीफिश सर्वाइव करती है दूसरी फिश से ज्यादा ऑक्सीजन में, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में। पहला क्वेश्चन यही था ना, तो अंतर है ना, तो ये हो गया ई, बी ए डी हो गया पूरा सॉल्व। रुको 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 रुको, एक सेकंड, एक रिवीजन लेने, 1 मिनट है आपके पास, देना होगा ना, मेरे से पढ़ना है तो। आओ गाइस आओ, 1 मिनट बस। पहला क्वेश्चन क्यों सॉल्व हुआ बताइए? इसलिए सॉल्व हुआ, अच्छा मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व हुआ। इसलिए सॉल्व हुआ सर, मैंने क्वेश्चन को समझा, सर्वाइव करने के लिए 3 चीजें थी। लो मेटाबॉलिक रेट मेरे माइंड में था, जूप्लैंक्टन मेरे माइंड में था, स्पीड से बताता हूं आपको, और गल्पिंग मसल मेरे माइंड में था। पहले मैंने लो मेटाबॉलिक पिक कर लिया पैसेज में से, उसी में आंसर मिल गया, उसी के नीचे लिखा था गल्पिंग की जगह गजलिंग था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद मैंने जूप्लैंक्टन पिक किया तो मुझे आंसर मिल गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मिनट देख लेना, 1 मिनट है ना। आइए गाइस, इसमें पूछा था हरिकेन हार्वी क्यों है टर्म, तो यहीं से पैसे शुरू हुआ था, ऊपर ही लिखा था मैक्सिको पूरा डूब गया, दोस्त के घर में पानी भर गया, और जहां ड्राउनिंग लिखा था डेथ, डेथ लिखा था ना, वो मैंने पिक कर लिया, जहां डेथ था उसको पिक कर लिया दोनों को। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल उसके नीचे लिखा हुआ था, रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ब्लोन अप वर्ड लिखा था ना पैसेज में भी, वो पिक कर लिया, चारों ऑप्शन सही थे। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। मेन आइडिया क्या है, जब पैसेज पढ़ रहे थे हम, 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो टॉक्सिक केमिकल रिलीज होना, इम्बैलेंस होना, है ना, वैक्यूम जो रह गया, समझ में आ गया। मैंने इस वर्ड पर ध्यान दिया, कॉज चेंजेस, और पैसेज में वर्ड लिखा हुआ था, वहीं पर ही कॉज चेंजेस बदलाव हुए, तो मुझे मिल गया आपका आंसर। ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, मेन थीम हो जाएगा 7। उसके बाद जेलीफिश
का नामीबिया से करेक्शन जो मुझे मिल गया यहाँ पर, प्रेडेटर्स अनरेगुलेटेड फिशिंग गेटिंग द, जब हम क्वेश्चन सेकंड का आंसर दे रहे थे आपका जेलीफिश के बारे में, तो ये मिल गया था कि एक जेलीफिश प्रेडेटर्स जो है उनमें कमी आई, इनको खाने वाले में कमी आई है, और जेलीफिश एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर सकती है पॉपुलेशन को। इकोलॉजिकल इंबैलेंस यहाँ भी आ रहा है बी, और चूंकि बी के साथ सी भी कनेक्ट था तो मैंने दोनों ऑप्शन ले लिए आपके, ये हो गया। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि जेलीफिश का इनमें से ट्रू कौन सा है, जेलीफिश सर्वाइव करती है अदर फिश के लिए, ये था, अकेला नहीं है। डी के साथ क्या था बेटा, डी भी था पूरा इंटायर, तो बी और डी हमारा ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है गाइस, आगे का पेपर मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूं कल आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, धैर्य रखना होगा, अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए, बाहर में जाए फर्क नहीं पड़ता, एडिटोरियल रोज पढ़िए, है ना, पढ़कर याद करने की कोशिश मत कीजिए, पढ़कर आगे बढ़िए। जैसे रोज डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हो सुबह शाम दोपहर का, ठीक, मेन खबर याद रहती है। कभी सोचते हो गुरुवार को क्या हुआ था मैं भूल रहा हूं, शुक्र की मेन खबर क्या थी, सब याद है, क्योंकि हम रीडिंग को एंजॉय करते हैं। हैबिट बनाइए। सर इससे क्या होगा, हैबिट बना लेंगे तो जब एग्जाम में कोई पैसे जाएगा आप बिना डरे, ट्रिक क्या है समझ में आई, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस दिमाग में रखने हैं। चूंकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, आप ये कोशिश करते भी हैं, क्या मैं जानता नहीं हूं, लेकिन नहीं बनता, क्योंकि घबराहट और डर सबसे बड़ी बात। इतना बड़ा है कैसे होगा, मैं बोलता हूं इतना बड़ा है तो कहीं से भी करूंगा। मेन पॉइंट देखिए, तीनों आंसर अपने दिमाग में रखिए, 3 या 4, और सिर्फ मेन पॉइंट दिमाग में रखिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाइए। ठीक है, ये जो मेमोरी है मेरे प्यारे बच्चों, 32 जीबी की 100 जीबी की है, दिमाग की नहीं, 1000 जीबी की मेमोरी है इसमें, 1000 जीबी की। कितने प्यार से मूवी स्टोर करते हो ना, सब स्टोर करते हो ना, स्टोर करता है ना फोन, कोई शिकायत करता है आपसे, मैं नहीं लूंगा इसके आगे, थक गया हूं, तो 1000 जीबी की मेमोरी है इसमें। 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते इसमें डाल सकते, धिक्कार है आप लोगों की रीडिंग एबिलिटी पर। ज्यादा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, हाँ तो लगने चाहिए ना, है 4 क्वेश्चन फटाक फटाक पिक करके मैंने दिखाया, सॉल्व करके आपको, गेटिंग गाइस, क्लोज टेक्स्ट दिखाया। ये तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए समय लग रहा है, वरना चुटकियों में जाते हैं बैंक एसएससी के पेपर। गेटिंग गाइस, समय थोड़ी लगता है कुछ, पता नहीं क्या फालतू यहाँ वहां के वीडियोस देखते रहते हो, है ना, और वो पलाइट एडजेक्टिव होता है, पोलाइटनेस नाउन होता है, पता नहीं क्या फालतू टाइम वेस्ट करते हो बिल्कुल। Isn't it? सही वीडियोस देखो ना, एडजेक्टिव नाउन पढ़ना है तो बताओ ना मुझे बेसिक से कैसे पढ़ना है, वॉकअप के वीडियोस देखते रहिए मेरे, बिल्कुल जिनमें मैं बिल्कुल धांसू वॉकअप तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक बात और, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को, किसी भी व्यक्ति को फॉलो नहीं करता हूं, इसलिए मैं दिल से और ईमानदारी से पढ़ा पाता हूं, अपना कंटेंट लेकर आता हूं। ठीक है, फॉलो करते रहिए गाइस, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो आप लोग तो, ठीक है ना, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं, डन है। जो बच्चे जरा सा भी सिंसियर है पढ़ाई के लिए, यहाँ शहरों में आकर थोड़ा गरज बची है कि पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए पढ़ाई लिखाई करनी है, सिलेक्ट होना है, फिर खूब पार्टी और ऐश करना है ना। कोई भी व्यक्ति, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई टोकने वाला नहीं है आपको, और जानते सब है आप क्या कर रहे हैं। वो तो समय बताएगा 4-5 साल के बाद, जब ठोकर खाओगे, 10-5 हजार की नौकरियां करोगे, और आपके दोस्त जो आज वीडियोस देख रहे हैं मेहनत करके सिलेक्ट होंगे और कुछ बंद कर जाएंगे ना, तब समझ में आएगा। क्योंकि जिंदगी तो जीनी है ना बेटा, 30 साल तुम्हारी भी उम्र होगी, उनकी भी होगी, तब देखना वो क्या ऐश काटेंगे और आप क्या करोगे बैठकर। सही है, सही डायलॉग बोला बिल्कुल, क्योंकि हम भी जिंदगी बड़े मजे से जी रहे हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं, तब आप लोगों को पढ़ाने आते हैं। चलिए, बाकी बाद में डांटूंगा किसी और दिन। लेक्चर देखते रहिए, सही बच्चों को धन्यवाद, है ना, कि बहुत बढ़िया चीजें आप बैठकर देख रहे हैं, कनेक्ट रहिए, डिमांड करते रहिए, सही है गाइस। और अपने अंदाज में मैं वॉकअप कंटिन्यू, आपका EQRS और मैथ्स द कॉलम, उसके कुछ रील्स बनाइए और लेकर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए, उत्साह बढ़ाते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इतना तो बनता है ना, क्योंकि कोई भी कलाकार कितना भी सुपर हिट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसके काम के लिए, वो डाउन रहता है, डाउन ऑन द डंप्स। ठीक है, सी यू गाइस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।